इतिहास पुरुष, द कॉस्मिक पैसेज ऑफ टाइम। ये ग्रंथ विचार की दृष्टि से इतना गंभीर है कि इसकी एक एक पंक्ति विपुल समय लेकर हृदयंगम हो पाती है। इसके पूर्ववाक्य की ही प्रथम पंक्ति लीजिए। विश्व की काल यात्रा, आनंद घन महासत्ता की आनंद यात्रा का इतिहास है। एक दूसरी पंक्ति यही है। सूर्य पृथ्वी नक्षत्र सभी कालकला के चित बिंदु विलास हैं। 5। ये गार पहेली नहीं, विज्ञान सिद्ध सत्य है। प्रस्तुत ग्रंथ में भी लेखक की भूमिका ऐसी ही है। जहाँ तक शोध और अनुसंधान का संबंध है, आदरणीय पोद्दार जी के इस ग्रंथ से महाभारत रामायण के बाद की रचना है, ये भली भांति प्रमाणित है। यही उचित है। यद्यपि कतिपय विचारक महाभारत को ही रामायण के पहले की कृति मानते आ रहे हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भी रामायण को ही पूर्ववर्ती मानना विकास को ठीक से समझना है। सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से समाज शास्त्रीय पहलू पकड़ना होगा। रामायण में नैतिकता और अनैतिकता के अपने अपने स्वतंत्र केंद्र थे। नैतिकता का केंद्र अयोध्या और अनैतिकता का समुद्र पार लंका। महाभारत युग में दोनों ही का केंद्र बन बैठा हस्तिनापुर। एक ही परिवार में दोनों प्रवृत्तियां जुटी, बल्कि ये कहा जाए कि नैतिकता ही दुर्बल दिखाई पड़ने लगी। बल और विद्या से समृद्ध चचेरे भाई एक दूसरे के घातक शत्रु बन बैठे, जबकि रामायण में प्रतिकूल परिस्थिति में भी राम और भरत एक रहे। कारण युधिष्ठिर को या तो समझ में ही नहीं आया या वे धर्मदेशना का अक्षरशः पालन करने की नैतिकता से दबे रहे। श्री कृष्ण को युग दृष्टा महर्षि के रूप में कहना पड़ा, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्मकृत्। प्रश्न, मनुष्यों में कौन हो सकता है प्रत्येक कार्य में सफल? उत्तर, जो बुद्धिमान हो। प्रश्न, किसे कहा जाए बुद्धिमान? उत्तर था धार्मिक क्रांति के लिए बुद्धिमान वह जो कर्तव्य प्रक्रिया में आए दोष को तो समझे ही, अकर्तव्य प्रक्रिया में उत्पन्न गुण को भी आदर दे। अर्थ ये कि विधि और निषेध का अवधान पूर्वक विविक्तीकरण और उसके पश्चात तदनुसार आचरण। युद्ध के प्रसंग में अर्जुन में जागी ममता का सही उपाय। 16। रामायण महाभारत काल इतिहास सिद्धांत पार्ट 2 आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।